जातिगत जनगणना को लेकर बहुत नानुकुर हुआ, कभी भाजपा ना कर रही थी, नीतीश जी फ्रंट फुट पे थे। आप किस तरह से अब फाइनली जातिगत जनगणना होगी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? सरकार अगर लेना चाहे जितना भी हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग उसमें करेंगे। जरूर इसमें एक आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा। जब भी आप धर्म के ऊपर अगर आप टिप्पणी करेंगे वो बेवजह का बवाल मचेगा। भाई ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी का कोई हक नहीं बनता किसी भी धर्म पर, जाति पर, समुदाय विशेष पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना। मैं इस बात को भी मानता हूं कि भैया सिर्फ कानून मात्र बनाने से उस चीज का अमल हो, ऐसा होता नहीं है। शराबबंदी कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनसंख्या पर निरंतर होना चाहिए, पर कानून या किसी कठोर तरीके से इसको लादने की बजाय जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। आप पटना में फिर से हैं, हर जगह घूम रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बहुत नानुकुर हुआ, कभी भाजपा ना कर रही थी, नीतीश जी फ्रंट फुट पे थे। आप किस तरह से अब फाइनली जातिगत जनगणना होगी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसका कारण भी है क्योंकि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो कि जातियों पे आधारित होती हैं, जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। ऐसे में ये जानकारी होना जरूरी है कि किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि उसके अनुपात में सही राशि आवंटित होती है कि नहीं होती है। कई बार कोर्ट के ने ये मांगा है कि भैया क्या आबादी है, और उसके आंकड़े सरकारों के पास नहीं होते। तो ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरी तरीके से। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं जल्द से जल्द इसको कराएं, और हम लोग की तरफ से उनको जो सहयोग की जरूरत हो हम लोग करेंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, तो आपकी पार्टी भी अपने फंड से अगर उधर से कुछ आता हो तो आप करेंगे? भाई सरकार अगर लेना चाहे जितना भी हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग उसमें करेंगे। जरूर इसमें एक आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा, पर मुझे लगता है कि कई ऐसी जगहें हैं जहां से सरकार बजट को ड्राफ्ट कर सकती है, ताकि आर्थिक बोझ बिहार पे, बिहारियों पे ना पड़े, और साथ ही में जातीय जनगणना भी हो सके। नुपुर शर्मा को लेकर बहुत बवाल हुआ। भाजपा ने 10 दिन एक्शन के बाद एक्शन लिया जब कुछ मुस्लिम कंट्री ने प्रेशर डाला। क्या कहना चाहेंगे नुपुर शर्मा के बयान पे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि जब भी आप धर्म के ऊपर अगर आप टिप्पणी करेंगे वो बेवजह का बवाल मचेगा। भाई ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी का कोई हक नहीं बनता किसी भी धर्म पर, जाति पर, समुदाय विशेष पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना। आज की तारीख में भैया बिहार में, देश में बहस होनी जरूरी है महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बहस में पड़ना चाहते हैं? ये सिर्फ नैरेटिव को भटकाने के लिए, ये सिर्फ ज्वलन मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए किया जाता है। और इसमें सही में जो ज्वलन मुद्दे हैं, आज क्यों नहीं नेशनल चैनल्स पे डिबेट हो रही है भैया महंगाई को लेकर? आज क्यों नहीं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नेशनल चैनल्स पे डिबेट हो रही है? क्यों हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम? ये व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको व्यक्तियों पे छोड़ दीजिए। जिसको जो मानना है, जिसको जो समझना है, जिसको जिस धर्म का पालन करना है वो उस धर्म का पालन करे ना। क्यों आपको किसी दूसरे के धर्म के बारे में जाकर टिप्पणी करनी है, या किसी तीसरे के धर्म के बारे में जाकर टिप्पणी करनी है? आप राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के ज्वलन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की है, जिसमें सबसे बड़ा आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी है। क्या सवाल है जनसंख्या को लेकर के? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भाजपा कह रही है कि बिहार इसलिए है कि बिहार में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। देखिए, मैं एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी समर्थन करती है, पर साथ ही में मैं इस बात को भी मानता हूं कि भैया सिर्फ कानून मात्र बनाने से उस चीज का अमल हो, ऐसा होता नहीं है। शराबबंदी कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर आपको बात करनी, मैं मानता हूं कि भैया जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। संसाधन सीमित है हम लोगों के पास, और जिस हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे संसाधन समाप्त होंगे और हमारे पास अगली पीढ़ी को दे के जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पर कानून या किसी कठोर
तरीके से इसको लादने की बजाय जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि कानून आप बना देते हैं, उसके बाद कानून पे अमल नहीं होता। शराबबंदी सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। शराबबंदी पे भी अगर लोगों को जागरूक किया जाए, इसके उपयोग से होने वाले बुरे परिणामों की जानकारी लोगों को दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूलों में कॉलेजेस में उनको सिखाया जाए कि भैया नशीले पदार्थों का क्या बुरा परिणाम होता है आने वाले समय में, ये जागरूक करने वाली चीजें। आपने कानून बना दिया, क्या हुआ भैया? शराबबंदी तो वैसे ही चल रही है। मतलब जिस तरीके से इस कानून, जितना विफल ये कानून रहा, शायद इतिहास में कोई और विफल कोई कानून रहा होगा। ऐसे ही जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, जनता को बताना जरूरी है कि भैया छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों होता है, सीमित संसाधनों में ज्यादा बेहतर उपयोग उसका हम लोग कैसे कर सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। तो इसकी जागरूकता फैलाने का मैं ज्यादा बड़ा पक्षधर हूँ। तो जिस तरह से आपने सुना, चिराग पासवान ने सब सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ना कि किसी के धर्म पर, ना कि किसी के आस्था पर कोई सवाल उठाए, कतई सही नहीं है। जातिगत जनगणना पर कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले से हम खुश हैं, जो अगर आर्थिक सपोर्ट होगा हम भी करेंगे। तो यहाँ पर चिराग मौजूद हैं, पटना में आए हुए हैं, अपने हर जगह बिहार का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे में से वक्त निकालकर उन्होंने मीडिया से बात की। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।